और सिर्फ झूठा बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म समझ लीजिए, जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, झूठा पार्टी है। वो झूठ बोलने का काम करती है, जो ज्यादा झूठ बोलता है अभी आपने जो नारेबाजी सुनी और केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी ने जो बीजेपी के बारे में कहा, आपको बताते चले पूरे प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी का पोल खोल अभियान शुरू कर दिया। एक तरफ से सीधे आर पार की लड़ाई। बताते चले जब से यह नई सरकार बनी है, बीजेपी किसी भी पल छोड़ती नहीं है जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के टांग खींचने में। बताते चले भाजपा के आरक्षण विरोधी जो चेहरा सामने निकल के आया, उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड ने आज दरभंगा के पोलो मैदान में पोल खोल आंदोलन शुरू किया। वहीं दरभंगा जिला में के कई विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी मौजूद थे। वहीं पे सभी ने बीजेपी के इस चेहरे को लेकर के कहा कि यह किस तरीके का चेहरा है, किस तरीके की पार्टी है। और आरएसएस ने जो कुछ वर्ष पहले कहा था कि इस देश में आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, अब उसी मुहिम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। क्या कहना था जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का इस पोलो मैदान से पोल खोल आंदोलन जो बीजेपी के खिलाफ खोल दिया जनता दल यूनाइटेड के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने। और प्रजातंत्र के अंदर है और ये सबकी धज्जियां उड़ा करके भारतीय जनता पार्टी शर्म का जो इंतहा हो सकता है, मुकाम हो सकता है, उसको पार कर रही है। आज उनकी वजह ही से बिहार के अंदर सारा इलेक्शन हो गया और मैं समझता हूँ कि वो जो गरीबों के लिए जो आंसू बहाते हैं दिखाने वाला, वो झूठा है। न तो बिहार के और देश के गरीब नौजवानों के लिए उनके पास अच्छी सोच है, न किसानों के लिए अच्छी सोच है, न ये जो गरीब जो हैं, दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक की तो बात ही मत कीजिए, तो उनके एजेंडा में ये सब नहीं है। और यही कारण है कि वो जितना भी निर्णय लेते हैं देश के अंदर, वो इसके विरोधी है। पूरे देश की संपत्ति को चंद परिवारों के हाथ बेच रहे हैं और पैसा कहाँ जा रहा है नहीं मालूम, क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं आ रहा। याद होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश बाबू 2005 में जो सत्ता में आए थे और उसके बाद 2006 में उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर 2006 में भी चुनाव हुआ, 2011 में चुनाव हुआ, लगातार चुनाव होता रहा। पंचायती स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायत में और नगर निकाय के चुनाव। आज एकाएक ये 17-18 साल के बाद आखिर क्या उस स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये लोग भाजपा वाले कोर्ट में गए और अनर्गल जानकारी देकर के अभी तो उनका पूरा प्रभाव उन पर है और इस तरह से आरक्षण को समाप्त करने का उन्होंने पहला प्रयास किया है। यह नगर निकाय का फिर चुनाव की बात नहीं है, उद्देश्य उनका है आरक्षण समाप्त करने का। उसके विरोध में आदरणीय नीतीश बाबू आगे आ गए हैं और हमारी पार्टी पूरे प्रखंड पर आप देखे होइएगा भाई, कोर्ट में आप गए, कोर्ट ने निर्णय लिया। आप यह कहते हैं कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आप हमारा पुतला दहन कर रहे हैं। आपकी भूमिका कौन सी भूमिका थी नीतीश बाबू की जो आपने नीतीश बाबू का पुतला दहन किया? तो यह बतलाने के लिए कि यह हमारी भूमिका नहीं है, नीतीश बाबू की भूमिका नहीं है, यह भूमिका सिर्फ और सिर्फ भाजपा का है, जिसके कारण और जो जनता देखिए जनता, बिहार की जनता और देश की जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को समझ चुकी है। ये तो सीधे सीधे आरएसएस का आइडियोलॉजी है कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। साल भर पहले, 2 साल पहले, शायद आपको जानकारी है कि नहीं, आरएसएस तो ने खुद कहा था कि आरक्षण पे विचार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 17 साल हो गए लगातार निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उसमें आरक्षण देने का काम किया। हमारी कई लोग चेयरमैन बने, कई समिति बने, कई वार्ड मेंबर बने। तो ये जो गलत षड्यंत्र और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे क्षेत्र बिहार के अंदर और देश के अंदर,
ये जनता जानती है। और इनको तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी को इनको तकलीफ इस बात की है कि ये सत्ता से हट गए, तो कैसे क्या किया जाए। तो नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जैसे पहले चला आ रहा था आरक्षण, तो जो अभी 15% सीटें जो बची थी, इसको आरक्षण का मसला बना हुआ था, 85% पे तो चुनाव हो सकता था, उस पर भी जाकर के किसने आवेदन दिया? भारतीय जनता पार्टी का एक जो कार्यकर्ता है वो जाकर के आवेदन देता हाई कोर्ट के अंदर। हमारी सरकार गई है, नीतीश जी तो ने खुद कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसके लड़ाई लड़ने के लिए, और आरक्षण किसी भी हाल में समाप्त नहीं होगा। हम उसके समर्थन में हैं। जो आरक्षण देता है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया, वो कैसे समाप्त कर सकते हैं? समाप्त तो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है और सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। तो ये हम पोल खोल जो आज धरना है उनका पर्दाफाश करने के लिए यहाँ बैठे हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। पूरा देश को बेच दिया अदानी और अंबानी के लिए, सबका निजीकरण कर दिया आपने, तो देश में बचा क्या है? देश तो बिक चुका है, सब रोड पे आ चुके हैं। महंगाई की चरम सीमा देख लीजिए, सब पे जीएसटी लगा दिया आपने, क्या बचा है? यहाँ तक तो पता चला है घी और शक्कर और मक्खन छोड़ दीजिए, अभी तो यही लग रहा है कि कफन दफन पे भी लग गया है जीएसटी। तो अब आप समझिए देश किस हालात से गुजर रहा है। किस 2 साल कोविड में गुजरा ये देश, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लाखों लोग मर गए हमारे भाई और बंधु। और आपका क्या आपका विश्लेषण आता है? हमारे किसान लोग, कितने लोग मजदूर जो धरने में बैठे रहे, कितने लोग शहीद हो गए, तब जाके सरकार झुकी। कम से कम 6 महीना रह हो चुका है और आगाह हो चुका है। अब तो जेल भरने की बारी है, रोड को उतरने की बारी है। और निश्चित तौर पे हमारे जो लोग हैं जो नीतीश कुमार जी से मोहब्बत करते हैं, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अपर क्लास हो, जिनको सभी को सम्मान देने का किसी ने काम किया, नीतीश जी ने देने का काम किया। प्रत्याशियों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि चुनाव आखिर होगा कब? देखिए, हम तो चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार गई है और हमको पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों का पूरा भरोसा है, रिस्पेक्ट है कि निश्चित तौर पे एक सही आएगा, एक डेट फिक्स होकर के आएगी ताकि जल्द से जल्द चुनाव हो। लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सत्ता से बाहर है, वो किसी को बदनाम करना चाहती है, नीतीश जी को बदनाम करना चाहती है। और ये जनता जानती है, बेवकूफ़ नहीं है। आज की पढ़ी लिखी जनता और गरीब जनता भी वो समझती है कि कौन किसके लड़ता है, और नीतीश कुमार ये जो लड़ने का काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोग जाते हैं, देखिए वो वक्त की बात है, उसका और भी तरीका है। स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है सदन के अंदर, हाउस में बात को रखा जा सकता है। सदन से हम यहाँ आज हम धरने में बैठे, कल हम रोड पे उतरेंगे। केंद्र जब तक सरकार जागेगी नहीं, कैसे जागी थी किसान के आंदोलन पे, तो एक आंदोलन तो छेड़ना पड़ेगा साथियों। और जब तक आंदोलन छेड़ेंगे नहीं, जनता जागेगी नहीं और केंद्र सरकार नहीं जागेगी। वो सो चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठा है। बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म समझ लीजिए, जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, झूठा पार्टी है। वो झूठ बोलने का काम करती है, जो ज़्यादा झूठ बोलता है वो ज़्यादा कस के बोलता है, वही वो काम कर रही है। और वो भ्रमित कर रही है यहाँ के लोगों को, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रही है। एक भी आप ही बताइए, जाके पूछिए भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, 2 साल हो गया, कितना पैसा रोड के अंदर आया है, विभाग के अंदर कितना पैसा, स्वास्थ्य के अंदर जो केंद्र सरकार का परसेंटेज होता था, सब पे पैसा पे रोक लगा दी गई है, कहीं पैसा ही नहीं है। तो आप तो सबको बिहार का जो विकास की बात करते थे, सब पे आपने रोक लगा दी है। और लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से आप धूमिल करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो टॉलरेंस है नीतीश कुमार जी का। बेगूसराय में देखिए क्या किया, आज सुनने में आ रहा है सांसद जायसवाल साहब के यहाँ क्या किया। तो ये कौन कर रहा है? इसकी तो गहरी जांच होनी चाहिए, और गहरी जांच में पता चलना चाहिए किसने ये षड्यंत्र किया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारे लोग, आरएसएस के लोग और जो बीजेपी के लोग हैं, ये सब लोग मिलकर के षड्यंत्र करना चाहते हैं, बिहार को धूमिल करना चाहते हैं, बिहार को बदनाम करना चाहते हैं, और ये बिहार की जनता इसको सहन नहीं करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का टारगेट बना करके, कोर्ट का सहारा लेकर के एवं प्रकार से लोगों को परेशान कर रही है। अभी जैसे इन्होंने किया है कि अपने आदमी से केस करवा करके अति पिछड़ा जमात के रिजर्वेशन पर जो उंगली डाला है, अति पिछड़ा जमात को, आप सोच लीजिए कि 2001 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें अति पिछड़ा होने के वजह से गरीब गुरबा दबे कुचले समाज को
मुखिया बनने का मौका मिला, पंचायत समिति बनने का मौका मिला, जिला परिषद का सदस्य बनने का मौका मिला और वार्ड मेंबर बनने का मौका मिला। अगर आरक्षण को आप ख़त्म कर देते हैं तो दबे कुचले समाज के लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। ये लोगों को मुखिया समिति, जिला परिषद मेंबर नहीं बन पाएगा ये लोग।